बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही स्पेशल चिकन के चटखारा कबाब। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सॉफ्ट नरम मुलायम जूसी के मुंह में घुल जाने वाले। आपके घर में कोई पार्टी है, दावत है, तो ये वाले कबाब की रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसको आप बनाकर आसानी से 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इनको बनाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कबाब सख्त हो जाते हैं, या फिर टूटने लगते हैं, या फिर जूसी नहीं बनते। तो बस आज की वीडियो में इन सब बातों का आपको सोल्यूशन मिलेगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। ना ही आपके कबाब टूटेंगे, ना ही सख्त होंगे, बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम और जूसी बनेंगे। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है, लेकिन यकीन करें खाने में ये उतनी ही टेस्टी है। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाय के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने ली थी बोनलेस चिकन 700 ग्राम। उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और छलनी में रखकर 15 से 20 मिनट के लिए उसका सारा पानी खुश्क कर लिया था। फिर मैंने उसको फूड प्रोसेसर में पीस के उसका कीमा बना लिया है। तो कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप कीमा बनवाएं, पहले चिकन को अच्छी तरह से ड्राई कर लें, फिर उसका कीमा बनाएं ताकि उसमें पानी ना हो। और चिकन का कोई भी पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं कीमा बनाने के लिए, चाहे वो थाई हो चाहे वो ब्रेस्ट हो। दोनों से ही कबाब बहुत ही सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने उसको चॉप कर लिया था। और इसका सारा पानी मैंने निचोड़ लिया था। प्याज में भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई प्याज है। अब इसको मैं डाल दूंगी चिकन में, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और फ्रेश आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आए। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई 4 हरी मिर्चें। और अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट फूले फूले से नरम और मुलायम बनेंगे। और अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो इसकी जगह 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून भुना कूटा हुआ धनिया डालेंगे। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इससे। और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। चटखारा कबाब बना रहे हैं तो थोड़े से स्पाइसी होंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 टीस्पून मेरा होममेड गरम मसाला, जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूंगी। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हरा धनिया, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। इसकी जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप ब्रेड क्रम्स। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो 2 ब्रेड के स्लाइस ले लें, उनको चॉपर में पीस कर वो डाल दें। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल मसल के इनको मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें चिकन के कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जिस तरह आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से आप इसकी मिक्सिंग कर लें। इससे क्या होगा, जो चिकन का रेशा है ना वो टूटेगा, और कबाब बहुत ही सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसकी मिक्सिंग ज़रूर करनी है। इसमें लेमन जूस डाला है, उससे चिकन के कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। बेकिंग पाउडर भी ऐड किया है, उससे भी बहुत ही जूसी बनेंगे। और ब्रेड क्रम्स जो इसमें डाले हैं उससे इसकी बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो देखिए अच्छी तरह से मसल मसल कर मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। जिस तरह से आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। जितनी अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने ही कबाब जो है बहुत ही सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, और कीमे का टेक्सचर चेक करें कितना ये स्मूथ हो गया है इस तरीके से। तो बस कीमे को कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाए। तो कबाब के लिए कीमे का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस स्टेज पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। छोटा सा एक बॉल ले लें और उसको बनाकर चेक करें। अगर तो ये चिपक नहीं रहा हाथों पे तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो ये देखें बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा। तो परफेक्ट ये मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। तो बस अब इसके बनाएंगे कबाब। इसको मैरिनेट करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ही इसके कबाब बना लेंगे। हाथों को मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है ताकि मिक्सचर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसको कबाब की शेप देते हुए इसके कबाब बना लेंगे।
तो ये देखें कितना अच्छा कबाब बन के रेडी भी हो गया है, क्योंकि मिक्सचर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो इसकी मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ना, उतना ही कीमा स्मूथ होगा और इसका रेशा टूटेगा और कबाब जो है वो बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो देखिए सारे कबाब बनाकर मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं और ये सिर्फ 700 ग्राम चिकन के कीमे से इतने ढेर सारे कबाब बन गए हैं। और इसको आसानी से आप इस स्टेज पे फ्रीज भी कर सकते हैं। किसी भी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने तक आसानी से आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखें सिर्फ 700 ग्राम कीमे में आपकी फैमिली के लिए ये बेहतरीन किस्म के कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब इनको करेंगे फ्राई। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। तो जब कबाब को आप पैन में डालेंगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ना इसमें चम्मच नहीं लगाना, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए एक साइड से और सेट हो जाए। चिकन का कीमा है तो इसलिए इसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा और इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से कबाब बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। जब इसकी एक साइड को 3 मिनट के लिए पका लेंगे, अच्छा सा इस पे कलर आ जाएगा, तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि अच्छा सा गोल्डन सा इस पे कलर आ जाए। ज़्यादा इसको नहीं कुक करना, वरना कबाब जो है वो ड्राई हो जाएंगे और जूसी नहीं बनेंगे। अब जैसे ही पैन में जगह बनती जाएगी तो बाकी के कबाब भी मैं डालती जाऊंगी और उनको भी फ्राई करते जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा इन पे कलर आ गया था, कितने सॉफ्ट जूसी ये लग रहे हैं। तो बस इनको ओवर कुक नहीं करना। टोटल जो इसका कुकिंग टाइम है वो 6 से 7 मिनट का है। अब बाकी के जो कबाब हैं उनको भी मैं इस तरीके से फ्राई कर लूंगी और प्लेट में निकाल लूंगी। तो अब बना रहे हैं क्योंकि चटखारा कबाब, तो उसके लिए बनाएंगे एक मज़ेदार सा चटखारा मसाला। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। उसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लूँगी, ताकि बटर जो है वो जले नहीं। मैं बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप चाहें तो इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ सब्जियाँ। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, 1 मैंने प्याज ली है, आधी मैंने ली है रेड बेल पेपर और आधी ही मैंने ली है ग्रीन वाली बेल पेपर। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। बस 1 मिनट के लिए इन मसालों के साथ मैं इन सब्जियों को पका लूँगी, ताकि बटर का और मसालों का जो फ्लेवर है ना वो सब्जियों में आ जाए। ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, सब्जियों का कलर ख़राब ना हो और ये क्रंची ही रहे। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जो कि हमने कबाब को फ्राई करके रखा हुआ था। और कबाब डालकर भी मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे बस 1 मिनट के लिए इसकी मिक्सिंग करूँगी, ताकि जो इसमें मसाले डाले हैं और बटर का जो फ्लेवर है वो कबाब में आ जाए। क्योंकि चटखारा कबाब बना रहे हैं, तो इससे इनका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो देखिए बस 1 मिनट के लिए मैंने इनको सौटे कर लिया है इन तमाम चीज़ों के साथ। बहुत ही मज़ेदार से कबाब जो है हमारे रेडी हो गए हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा-सा हरा धनिया और दोबारा से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी बस कुछ ही सेकंड के लिए, ताकि हरे धनिये का जो फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाए। और अब मैं कर दूँगी फ्लेम को ऑफ और इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो ये आप चेक करें इसकी फाइनल लुक, मज़ेदार से हमारे सॉफ्ट जूसी चिकन चटखारा कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनते हैं। बस आपने टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। इसमें बेकिंग पाउडर जो ऐड किया है उसकी वजह से इसका टेक्सचर जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होता है। और कीमा जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से कबाब जो है वो टूटेंगे भी नहीं और बिखरेंगे भी नहीं। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ों का आपने ख़्याल करना है, तो कबाब जो है वो आपके बेहतरीन बन के तैयार होंगे और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चटखारा चिकन कबाब की रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।